अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी कमल के और आज मैं बात करने वाली हूँ। भाई बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तो मैं बात करूंगी आज स्कैल्प पर, आज हेयर पे बात होगी। कम्प्लीटली आपको बताऊंगी क्योंकि हमारा थोड़ा सा मौसम भी जो है आपको पता है चेंज हो गया है, सर्दियों का मौसम आ गया है तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हेयर फॉल बहुत हो रहा है, या तो कोई ऑयल बता दें या फिर कोई शैम्पू ऐसा बता दें। तो भाई मेरी शैम्पू की और ऑयल्स की बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, आप प्लीज वहां पर विजिट कर लीजिएगा, आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगी कि हमें हेयर फॉल होता क्यों है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बताने वाली हूँ, तो बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा जो है आपको पता लग जाएगा कि हमें हेयरफॉल होता क्यों है। भाई आपको पता होगा बायोटीन के बारे में, और जिन लोगों को नहीं पता तो वो भी परेशान नहीं हो, मैं इस वीडियो में बायोटीन के बारे में कंप्लीटली बात करूंगी। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाली हूँ बायोटीन के बारे में। बायोटीन कैसे मिलता है हमें। अक्सर हमारे सवाल यही होते हैं कि यार मेरे बालों बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो बायोटीन खत्म हो गया। मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो अक्सर मुझे कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन लिख देते हैं जो बायोटीन होती है उसके अंदर, कि भाई बायोटीन वाली मेडिसिन आप लेना शुरू कर दें तो आपकी जो हेयर फॉल है वो रुक जाएंगे। चलें एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर शायद आप मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। तो बायोटीन जो होता है आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें बायोटीन बहुत अच्छा होता है। बायोटीन से होता क्या है कि हमारे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है। इसी तरीके से बच्चों के अंदर बायोटीन बहुत ज्यादा होता है और बच्चों के ना तो हेयर गिर रहे होते हैं और ना ही उनकी स्किन खराब हो रही होती है, ना उनके पिंपल्स हो रहे होते हैं, ना उनके बाल जो है वो खराब हो रहे होते हैं, फ्रीजी हो रहे होते हैं। बायोटीन हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में होनी चाहिए, अपना लाइफ स्टाइल कैसा करना है, हमें किन किन चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों को अपने अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ बायोटीन के बारे में। बायोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलता है आपको सारी चीज़ें पता होंगी, नहीं भी पता तो मैं आज आपको बता दूंगी। इसके अलावा आपको कौन कौन से विटामिन लेने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। भाई इतने सारे विटामिन से, विटामिन ई के बारे में भी आपने सुना होगा, विटामिन सी के बारे में भी आपने सुना होगा, विटामिन बी के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये सारे विटामिन जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थायराइड का आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों के गलों के अंदर बहुत ज्यादा मसला हो रहा होता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज डिस्टर्ब हो रही है तो उससे हमें हेयर फॉल हो गई होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको टेस्ट लिख के देते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है कि आप टेस्ट जरूर करवाएं, उससे आपको खुद को पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी में क्या चीज है और किस चीज की कमी की वजह से मुझे हेयर फॉल हो रहा है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर के जाने के बाद भी हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता, मेडिसिन जब तक लेते हैं जब तक तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन मेडिसिन जैसे ही छोड़ते हैं बाल वहीं आ जाते हैं, वही हेयर फॉल होना हो जाता है, वही फ्रीजीनेस हो जाती है। तो भाई बिल्कुल परेशान नहीं हो। देखें पहली बात तो ये, जब आप टेस्ट करवा कर आते हैं तो आपका खुद का दिल बहुत ज्यादा मुतमईन हो जाता है, डॉक्टर से भी बड़े फायदे हैं, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा हम लोग करते क्या है कि हम जो है वो बाहर की चीजें ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, कभी शैम्पू यूज कर रहे हैं, कभी कोई हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं। देखिए हर चीज जो है वो हमें सूट नहीं करती। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्कैल्प टाइप हैं कैसे, क्या ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन स्किन है। तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जब हमें पता होता है कि हमारी स्किन किस टाइप की है तो हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं हमें उसको पढ़कर फिर हमें यूज करना चाहिए। अगर कोई आपको बता दे कि भाई फला चीज यूज कर लेना और हम वो लेकर आ गए और उससे तो हमारे सारे ही बाल चले गए, तो ये नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं बायोटीन की बात कर रही थी तो चलो बायोटीन को तो मैंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन दोबारा लेकर आते हैं ताकि आपको कंप्लीटली बता सकूं। तो बायोटीन हमारी बॉडी में होना चाहिए, ये सारे विटामिन हमारी बॉडी में होना चाहिए। यार कुछ नहीं करना, सिंपल है। जो सब्जियां हमारे घर में आती हैं आपको करना क्या है, सुबह आपको सलाद बना के खा लेनी है। मैं 110% आपको बता रही हूँ कि आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में और आपकी स्किन पे जबरदस्त सा चेंज आ जाएगा। आपके हेयर फॉल जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ शाइनी, बहुत ज्यादा शाइन करेगी। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमें अपने दिन भर की, जो हम दिन भर में जैसे जैसे काम करते हैं टाइमिंग के हिसाब से, यार इस टाइम
टाइम पे मुझे ये काम करना है, इस टाइम पे मुझे वो काम करना है, तो भाई आपको सब्जियां भी लेनी चाहिए। तो सुबह में आपको करना क्या है, 9-10 बजे आपने सारी सब्जियां काट ली, उसके बाद उसे आपने सैलेड बनाकर आप यूज कर सकते हैं। मैं कहती हूँ अभी तो खैर सर्दियां हैं, तो सर्दियों में तो आप ये सारी चीजें नहीं खा सकते। मुझे पता है आप बोलेंगे भाई के आप क्या बात बता रही हो, सर्दी के अंदर तो हम ये ले ही नहीं सकते। तो भाई सर्दी में आप फ्रूट तो खा सकते हैं, तो फ्रूट ले लें आप फ्रूट के अंदर भी आपको बहुत सारे विटामिन मिल जाएंगे। लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, वो ज्यादा सोचती किस चीज के बारे में है, या तो उनको हेयर फॉल हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा सोचती हैं, या फिर वेट बढ़ रहा होता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहती हैं वेट कम कैसे करें। जब ये दोनों चीजें अगर होती हैं किसी के अंदर के हेयर फॉल भी हो रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, या पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तो भाई मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए मैं सारी बातें आपको समझा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ लें और जो चीज कर रहे हैं, जो गलतियां हम अपनी रूटीन के अंदर कर रहे होते हैं उसे हम स्टॉप कर देंगे, और जो नहीं खा पी रहे उन्हें हम खाएंगे और अच्छी चीज अच्छी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, और उसके बाद आप देखिएगा आपका हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि हमें पता होना जरूरी है कि हमें हेयर फॉल हो क्यों रहा है। अक्सर या तो हम ऑयल को ब्लेम कर रहे होते हैं, यार ये मैंने हेयर ऑयल लगाया था इसकी वजह से मेरे बाल टूट रहे हैं, यार मैंने ये शैम्पू यूज किया इसकी वजह से मेरे बाल टूट रहे हैं। तो यार हो सकता है कि आपकी बॉडी में चेंजिंग हो रही हो, आपको पता नहीं लग रहा हो कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। जब आप इन चीजों का पता करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, आप अपने आप से पूछेंगे क्या आप फ्रूट खाते हैं, क्या आप जो है वो सलाद लेते हैं, क्या आपके अंदर सारे विटामिन हैं, क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे, क्या आप गलत कॉम का यूज तो नहीं कर रहे, क्या आप ठंडे पानी के बजाय बहुत ज्यादा गर्म पानी तो अपने स्कैल्प पर यूज नहीं कर रहे, क्या आप शैम्पू डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, और मैं स्लो आपको बताती जा रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपको मैं डिटेल में बताऊं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए और आपको हर चीज समझ आ जाए। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्कैल्प हैं कैसे। सबसे पहले तो अब पता करने के लिए हमें करना क्या है ये मैं आपको बता दूं। अभी मैंने विटामिन पर बात की थी कि हमें हमारी बॉडी में कौन कौन से विटामिन होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, हमें पता होना चाहिए हमारे स्कैल्प टाइप है कैसे। यार बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं तो समझ लें वो ड्राई हैं। अगर आपकी फेस की स्किन भी ड्राई हो रही है तो हमारे स्कैल्प भी ड्राई होंगे। अगर हमारी फेस की स्किन ऑयली है तो हमारे स्कैल्प भी ऑयली होंगे। तो इन दो चीजों से हमें ये पता लग सकता है। इसके अलावा एक चीज और है जो बहुत मतलब इजी आपको पता लग जाएगा कि आपके 2, 2.5, 3 घंटे बाद, या आप सुबह आपने स्कैल्प को वॉश किया और शाम में आपको ऑयल सा हल्का हल्का आने लगा, चिपचिपे से हेयर हो गए, तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके से मुझे पता लगेगा कि मेरे बाल ऑयली हैं। अगर आपको शाम में ही ऑयल आना शुरू हो जाए अपने स्कैल्प के ऊपर तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ऑयली स्कैल्प हैं। और अगर आपको ड्राइनेस महसूस हो, हल्की हल्की ईचिंग वगैरह हो रही हो, बहुत ज्यादा स्कैल्प पे खारिश हो रही हो, डैंड्रफ की वजह से होती है ज्यादातर, और आपको पता हो कि मेरे बाल जो मेरे स्कैल्प है उनमें डैंड्रफ हो रहा है, मेरी स्किन के ऊपर डैंड्रफ हो रहा है, तो भाई ये जो होता है वो ज्यादा ड्राइनेस की वजह से होता है। तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, हमारे स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है। आप इन दो चीजों से अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। आप खुद ही अपने स्कैल्प का पता करेंगे कि आपके स्कैल्प आखिर हैं कैसे। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि आपके स्कैल्प हैं कैसे, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। अभी आगे मैं बहुत सारी आपको बताने वाली हूँ बातें जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप जब वो सारी चीजें नोट करेंगे और वो सारी चीजें यूज करेंगे, जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ इसी तरीके से आप यूज करना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैं बात करूंगी थायराइड की। थायराइड की वजह से भी जो है आपको हेयर फॉल हो सकता है, हेयर लॉस बहुत तेजी से होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको डॉक्टर से टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जब हम डॉक्टर से टेस्ट करवाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें इस वजह से तो नहीं हो रहा। देखें विटामिन हम ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमें हेयर फॉल हो रहा है, अच्छा शैम्पू यूज कर लिया लेकिन फिर भी हमें हेयर फॉल हो रहा है, तो भाई एक टेस्ट जरूर करवा लें। मेरी बात माने तो उससे होगा क्या कि आपको आइडिया हो जाएगा मुझे थायराइड नहीं है।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये आप पहले से पहले करवा लें। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके बाल नहीं रुक रहे हैं तो आप एक टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके विटामिन कंप्लीट हैं, आपका ब्लड कंप्लीट है, आपको थायराइड तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको इस टेस्ट में पता लग जाएंगी। जो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो लाजमी आपको लिख कर देंगे। हमने डॉक्टर की बात तो कर ली, लेकिन अब हम नॉर्मल बातों पे आते हैं कि नॉर्मल बातें भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जो बाल हैं उनकी साइकिल जो है सी है। हमारे जो सर के बाल होते हैं ये एक तरीके से इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, साइकिल फॉर्म में इसका ग्रोथ होता है। ये जो साइकिल है इसे हम 3 साइजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है एनाजिन फेज, दूसरा है केराटिन फेज, तीसरा है टेलोजिन फेज। ये जो हमारे बाल हैं सर के, ये जो हमारे सर की चमड़ी है उसके अंदर छोटे छोटे, जिसको हम स्कैल्प भी कहते हैं, चमड़ी को हम अक्सर स्कैल्प कहते हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे जो है तो ये हेयर फॉलिकल के अंदर से फूट के, मतलब है ना, निकल के बाहर आ रहा होता है हमारा हेयर। तो फिर साइकिल फॉर्म के अंदर उसका जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला फेज जो मैंने बताया एनाजिन फेज जिसको कहते हैं, इसको हम हेयर ग्रोथ फेज भी कहते हैं। तकरीबन 90% हमारे बाल एनाजिन के ही फेज के अंदर रहते हैं। एनाजिन फेज जो है वो काफी लंबा होता है, यानी कि मतलब 2 साल से 6 साल तक होता है। क्या होता है इस ग्रोथ फेज के अंदर? इस ग्रोथ फेज के अंदर जो है दौरान हमारे जो हमारे फॉलिकल हैं, जो हमारी जड़ें हैं, के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड की जो है वो सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ उसे ब्लड तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा हमारे बाल शाइन करते हैं, हमारे बाल बहुत ज्यादा स्मूथ और शाइन हो जाते हैं और ग्रोथ भी हो जाती है हमारे हेयर। जैसे ही इन हेयर को नरिशिंग मिलता है ऐसे ये फूट जाते हैं और ये बाहर आते हैं और आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी और खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। इस तरीके से हमारे हेयर की ग्रोथ तेजी से हो रही होती है। अब इस फेज की तो हमने बात कर ली, अब मैं बात करती हूँ दूसरे फेज की, केराटिन फेज के बारे में अब मैं बात करती हूँ। केराटिन फेज है ये 1 से 2 हफ्तों के ही अंदर रहता है। जो केराटिन है ये हमारे बालों के अंदर जो है हमारा जो ब्लड है उसकी सप्लाई को कम करना शुरू कर देता है। अब बात करूंगी उस तीसरे फेज की, जो है तीसरा फेज है वो है टेलोजिन फेज। टेलोजिन फेज जो होता है, टेलोजिन फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ये रेस्टिंग फेज जो होता है ये 3 से 4 मंथ तक हमारे हेयर में रहता है। 8 से 9% जो है वो टेलोजिन फेज के अंदर हमारे हेयर रहते हैं। ये जो तीसरा फेज मैंने आपको बताया ये करता क्या है हमारे स्कैल्प के ऊपर, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है जो चल रही होती है ये स्लो स्लो उसको बंद कर देता है, और जब वो बंद हो जाते हैं तो हमारे हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती। जो हेयर फॉलिकल होते हैं जब उन्हें ब्लड ही नहीं मिलता तो इसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं और हमारी हेयर ग्रोथ नहीं होती इस तरीके से। तो स्लो जब वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं तो हमारे जो हेयर हैं वो सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ने के बाद वो गिर जाते हैं। इस फेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। जिन फेज के दौरान हमारे हेयर जो हैं 50 से 100 बाल का रोज गिरना एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली 50 से 100 बाल गिर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा गिर रहे हैं तो ये टेंशन की बात है। जरूरी नहीं है कि हमारे एक टाइम पर हमारे पूरे बाल जो हैं वो एक ही फेज में हों। कुछ बाल आपके एनाजिन फेज में रहेंगे, कुछ बाल आपके केराटिन फेज में रहेंगे और कुछ बाल जो है आपके टेलोजिन फेज में रहेंगे। इनके हेयर का बढ़ना और हेयर का कम होना ये जो है वो चलता रहता है। कभी आपका टेलोजिन फेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और आपके हेयर बहुत ज्यादा झड़ने लगे, अगर आपके बाल 50 से 100 से 150 बढ़ जाएं तो आपको लाजमी डॉक्टर को टेस्ट करवाना चाहिए। ये 3 फेज मैंने आपको इसलिए समझाए ताकि आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशन में जो है वो हमारे बाल बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं। ये तीनों चीजें मैंने आपको, ये तीनों फेज बताएं अपने स्कैल्प के। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और इसी वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी कम हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब जो मैं बातें बताने वाली हूँ उन्हें भी बड़े गौर से सुनना है। अब भी ये मैंने 3 फेज इसलिए बताए
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 3 फेज से ही हमारे बालों की ग्रोथ हो रही होती है, कहाँ स्टॉप होते हैं, कितने मंथ में रहते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब आगे आगे मैं और भी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगी, जिसको जानने के बाद आप वाकई अपने बालों पर बहुत ज्यादा गौर करेंगे। आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि मेरे बाल किन फेज से गुजर कर आ रहे हैं और मुझे हेयरफॉल हो क्यों रहा है। गाइज, अब मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जिसके लिए तो आप भी एग्री करेंगे। भाई, जो हमारा स्कैल्प होता है, अगर आपको डैंड्रफ है तो भी हमारे हेयरफॉल बहुत तेजी से होता है। और जिन लोगों को डैंड्रफ है, जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई उन्हें तो आइडिया हो गया होगा कि डैंड्रफ जब होती है तो हमारे हेयरफॉल बहुत ज़्यादा होता है। हमारे जो स्कैल्प होते हैं उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी हमें हेयरफॉल हो जाता है। हमारे बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहे होते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई ये बाल गिर क्यों रहे हैं, तो भाई डैंड्रफ की वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। गाइज, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने स्कैल्प को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, अपने स्कैल्प को जो है वो किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा इस वीडियो का, वो ये है कि हम अपने स्कैल्प को वॉश जब करते हैं, देखिए हमारी स्कैल्प टाइप होती है 3, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल। तो अगर आपके ऑयली स्कैल्प हैं तो आप इसे रोजाना ही वॉश करें। रोजाना वॉश करने से क्या होगा, हमारा स्कैल्प जो है वो क्लीन होगा, जो डैंड्रफ होगी वो रिमूव हो जाएगी। क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं, शॉपिंग पे भी जा रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी है मेरी वीडियोस, कि गर्ल्स को भी डैंड्रफ होती है और बॉयज को भी डैंड्रफ होती है। गाइज, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, तो उस सूरत के अंदर तो आप 1 से 2 दिन छोड़ के शैम्पू कर सकते हैं। अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड है, आपने डाई वगैरह किया हुआ है, तब भी आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन शैम्पू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसी तरीके से हमारा जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो स्लो स्लो कम होने लग जाता है। अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आप उस सूरत में भी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आप शैम्पू कर सकते हैं। जब आप अपने स्कैल्प को वॉश करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके स्कैल्प के ऊपर कोई भी धूल, मिट्टी या भी कोई पोल्यूशन होता है, या बहुत ज्यादा आपको ऑयल आता है, एक्सेस ऑयल जिसको हम कहते हैं कि हमारे स्कैल्प पर बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है, तो वो भी आपका ऑयल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। गाइज, अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। आप भी सोच रहे होंगे कि जो है अब शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो भाई, आपको बहुत ज़्यादा माइल्ड, अगर आपको सल्फेट फ्री शैम्पूज मिल जाता है, अगर आप रोज़ शैम्पू करते हैं, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, बहुत माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, हर्बल शैम्पू यूज़ करें। इस तरीके से आपके स्कैल्प भी स्ट्रांग रहेंगे, स्कैल्प ख़राब नहीं होंगे, आपको हेयरफॉल बहुत ज़्यादा कम होगा। तो शैम्पू जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा देख कर सेलेक्ट करिएगा, अगर आप रोजाना शैम्पू करना चाहते हैं। गाइज, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो मैंने सल्फेट फ्री शैम्पूज़ के ऊपर वीडियोस बनाई हुई, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि कौन से सल्फेट फ्री शैम्पूज़ हैं। और अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें रोज़ाना शैम्पू करना होता है, तो हमें सल्फेट फ्री शैम्पूज़ ही यूज़ करने चाहिए। अगर आप 1-2 दिन बाद यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि आप रोजाना अगर यूज कर रहे हैं तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें। गाइज, मैं अपनी वीडियोस के अंदर लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो शैम्पू वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सल्फेट फ्री वाले शैम्पू से जो वीडियोस मैंने बनाई हुई है उसे कंप्लीट देख लीजिएगा। गाइज, अगर आपको डैंड्रफ है और डैंड्रफ के लिए आप शैम्पू कोई देखना चाह रहे हैं कि भाई मैं अपने डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए कोई शैम्पू लूँ, तो उसके अंदर मेडिकल और केमिकल दोनों होने चाहिए। इसका नाम है कीटोकॉनाजोल, को हम एंटी फंगल कहते हैं, साथ ही साथ सैलिसिलिक एसिड। जब ये दोनों केमिकल मिलते हैं तो इसकी वजह से आपके स्कैल्प पे जो डैंड्रफ हो रही होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। बैक साइड पे शैम्पूज के लिखा होता है, क्योंकि जब हमें डॉक्टर रिकमेंडेशन करते हैं तो वो भी बताते हैं कि आप ये वाला शैम्पू लें, तो उसके अंदर ये केमिकल्स होते हैं जो आपकी डैंड्रफ को काफी हद तक कम कर देते हैं। चेक कीजिए कि आपके बालों में कैफीन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, जो आपके बालों को सेहतमंद रखेगा। कि हमारे जो बाल हमारे बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और प्रोटीन है हमारा केराटिन।
देखिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बाल बढ़ते ही नहीं हैं, तो हम ज़्यादातर प्रोटीन का यूज़ करते हैं। हम खाने वाली चीज़ों में भी प्रोटीन का यूज़ कर रहे होते हैं और अपने स्कैल्प पे लगाने वाली चीज़ों को भी प्रोटीन वाली चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हमारे बालों के स्ट्रैंड जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत और शाइनी हो जाए। गाइस, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हों, बहुत ज़्यादा बेजान हो, बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रहे हों, तो आप जब शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जो शैम्पू लेने गए मार्केट, तो आप ज़रूर देखें कि आप ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें कि उसके अंदर ऑयल ज़रूर होने चाहिए। वो ऑयल करते क्या है कि आपके जो बेजान, जो रूखे और जो बेरौनक बाल हो रहे हैं, जब हम ऑयल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नरिशिंग प्रोवाइड करता है, हमारी ड्राइनेस को कंट्रोल करता है, हमारी फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमें डैंड्रफ होने से भी बचाता है हमारे स्कैल्प को। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप शैम्पू लेने जाएं मार्केट के अंदर, तो आप ये चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पीछे बैक साइड पे उसके सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो कि उसके अंदर ऑयल होने चाहिए। जैसे आर्गन ऑयल हो गया, काफ़ी सारे ऑयल्स होते हैं, आलमंड ऑयल हो गया। तो इस तरह के आप बैक साइड पे ज़रूर पढ़िएगा। ऑयल वाले ही शैम्पू आपको यूज़ करने चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ऐसा नहीं है कि शैम्पू बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी का होगा तो ही अच्छा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी नहीं, हम इम्पोर्टेड शैम्पू यूज़ करते हैं। तो भाई पाकिस्तानी शैम्पूज़ में भी अगर आपको कोई ऐसा शैम्पू मिल जाता है जिसके अंदर ये ऑयल्स मौजूद हों, कुछ ऑयल्स ऐड हुए हों, वो कोई से भी ऑयल हो, तो आप पाकिस्तानी शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वेदर के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो पाकिस्तानी शैम्पू हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। गाइज, आप लोग जब शैम्पू करते हैं तो एक रात पहले आप गुनगुने ऑयल से, मतलब जो नीम गरम ऑयल होता है ना, वो अपने हेड मसाज ज़रूर करें, अपने स्कैल्प पर ऑयलिंग ज़रूर करें। ये भी एक प्रोटीन का काम करता है, हमारे बालों को नर्म और सॉफ्ट और शाइनी बनाता है, हमारे बालों को मजबूत करता है। तो जब आप रात के अंदर इसे लगाएंगे तो इसकी जितनी भी गुडनेस होगी वो रात में हमें हमारे स्कैल्प को मिल जाएगी, और सुबह आप अच्छे शैम्पू से इसे वॉश कर लीजिए। हेड मसाज का इसलिए कह रही हूँ गाइस कि अगर आप अपने स्कैल्प पर इस ऑयल को लगाएंगे, वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होगी, और हमारे जो हेयर फॉल हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा, और जो हमारे हेयर की ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर की ग्रोथ भी हो जाएगी। तो ऑयल लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइज, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर आप वॉश करने से पहले, हेयर वॉश करने से पहले 1-2 घंटे पहले आप अपने बालों में स्कैल्प पर ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। ये भी बेटर तरीका है, ये भी अच्छा रहेगा आपके स्कैल्प के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं और डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं। सही तरीका आज मैं आपको बता देती हूँ कि शैम्पू करने का सही तरीका क्या है। हमें कॉइन साइज शैम्पू लेना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करिए और अपने स्कैल्प को गीला कीजिए, और गीला करने के बाद वो जो आपने बनाया है, अपना शैम्पू रेडी किया है, वो अपने स्कैल्प पर लगा लीजिए। 2-3 मिनट आप उसमें मसाज कीजिए, ताकि जो भी गंदगी होगी, जो भी ऑयल होगा, जो भी डस्ट होगी, वो जब आप पानी से धोएंगे तो वो निकल जाएगी। शैम्पू आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्लीन कर देगा। डायरेक्ट शैम्पू यूज करने से हमें काफी सारे हमारे स्कैल्प को नुकसान हो सकते हैं। एक ये वजह भी होती है हमारे हेयर फॉल की, कि हम डायरेक्टली जब शैम्पू अपने हैंड पर लेते हैं और अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो इसकी वजह से भी हमें जो है वो हेयर फॉल हो जाता है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से वॉश नहीं कर पाते। ये भी एक वजह होती है हमारे हेयर फॉल होने की। तो जो तरीका मैंने आज आपको बताया, अगर आप इस तरीके से अपने शैम्पू करेंगे अपने स्कैल्प के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपके जो है वो हेयर फॉल काफी हद तक कम हो जाएगा। और शैम्पू लगाने के बाद जब हम उसे वॉश करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, मिस मत करिएगा। शैम्पू लगाने के बाद जब हम उसे वॉश कर रहे होते हैं तो उसे अच्छी तरीके से वॉश करना है कि कोई केमिकल हमारे स्कैल्प पर ना रहे। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है। हम जल्दबाजी में अपने स्कैल्प को धो तो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, लेकिन कोई केमिकल अगर रह जाता है हमारे स्कैल्प के ऊपर तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छी तरीके से वॉश करना है। अब बात वॉश तो हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं कंडीशनर की। तो भाई कंडीशनर भी बहुत अच्छा काम करता है हमारे हेयर पे। कंडीशनर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे बाल जब डैमेज हो जाते हैं तो जब हम कंडीशनर अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज्यादा
शाइनी, स्मूथ और एक जैसे हो जाते हैं। कहीं से वो उठे हुए, कहीं से वो बैठे हुए नहीं लगते। कंडीशनर से हमारे बालों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। कंडीशनर हमारे बालों का फूड है। जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ही हम अपने बालों को जब कंडीशनर करते हैं तो समझ लें हमारे बालों को खाना मिल गया, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाते हैं और इस तरीके से हमारे बाल और मजीद डैमेज की तरफ जाने से बच जाते हैं। वो डैमेज नहीं होते जब आप कंडीशनर कर रहे होते हैं। शैम्पू तो हमने कर लिया, कंडीशनर भी हमने कर लिया, लेकिन कंडीशनर में भी हम थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। कंडीशनर हम अपनी लेंथ पे लगाएंगे, कंडीशनर हम अपने स्कैल्प पर नहीं लगाएंगे। ये मैं क्लियर बता रही हूँ, कंडीशनर हमारे स्कैल्प पे नहीं लगता, कंडीशनर हमारी लेंथ पे लगता है। तो इसके फायदे बहुत अच्छे हमें मिलते हैं। अगर हम कंडीशनर को अपने स्कैल्प पे लगा लेते हैं तो हमारे हेयर फॉल हो सकता है। और काफी लोगों का देखा गया है कि उनको कंडीशनर यूज तो वो कर लेते हैं लेकिन वो स्कैल्प पर भी लगा लेते हैं। तो भाई स्कैल्प पे नहीं लगाना है, सिर्फ लेंथ पे लगाना है, आपको हेयर फॉल नहीं होगा। आपके डैमेज है वो कंट्रोल हो जाएंगे। कंडीशनर जो काम करता है वो डैमेज और फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है। कंडीशनर कभी भी आपकी हेयर ग्रोथ नहीं करता। तो कंडीशनर को स्कैल्प से लगाने के बजाय आप अपने हेयर पे लगाएं तो इसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। ज्यादातर हम लोग जो नीचे का पार्ट होता है, जो हमारे हेयर के नीचे के जो बाल होते हैं उन पे हम कंडीशनर अप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे हेयर काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। जैसे ही बाल हमारे बड़े होते हैं तो वो थोड़े से ड्राईनेस की तरफ चले जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीजीनेस की तरफ चले जाते हैं। तो हम कंडीशनर जो हमारे नीचे के हेयर होते हैं उन पर नीचे वाले पार्ट के अंदर हम लोग करते हैं। कंडीशनर करने से हमारे बालों में एक जान सी आ जाती है, एक सेहत सी मिल जाती है हमारे हेयर को। हमारे बाल बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, बहुत ज्यादा सिल्की हो जाते हैं, खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। तो ये चीज तो हमारी कंडीशनर करने के बाद हमें बहुत ज्यादा फील हो रही होती है कि पहले मेरे हेयर कैसे थे, बेरोनक, अजीब से, डैमेज, लेकिन जब मैंने कंडीशनर किया तो वाओ क्या रिजल्ट था। कंडीशनर तो मेरे बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना दिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो अगर आप कंडीशनर नहीं करते तो अब से आप कंडीशनर करें और देखिएगा कंडीशनर के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये तो मैंने बाहर की प्रोडक्ट्स की बात करी, लेकिन अगर आप आंवला, रीठा, सिकाकाई लेकर शैम्पू बनाते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं अपनी होम रेमेडी में अक्सर जो है वो घर की चीजों से ही चीजें बनाकर बता रही होती हूँ कि आप ये यूज करें। तो देखिए जो नेचुरल चीजें होती हैं वो तो हमारे बालों के अंदर वैसे ही हमारे स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, हमारे हेयर को अच्छा कर देती हैं। अगर आप अपने ही घर के अंदर शैम्पू बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर वाला ही शैम्पू यूज कर सकते हैं, वो तो आपको और मजीद ज्यादा फायदा देगा आपके स्कैल्प को। अब हम बात करेंगे कि जो अहम चीज है, अक्सर बात आती है शैम्पू और कंडीशनर पे, लेकिन भाई अपना पानी भी देखना है हमें कि हमें कौन सा पानी यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी हमें यूज नहीं करना अपने स्कैल्प के ऊपर, इसकी वजह से भी हमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। जब पानी गर्म होता है और वो जब स्कैल्प पे लगता है तो इसकी वजह से भी हमें हेयर फॉल हो जाता है तेजी से, और हमारे बाल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं गर्म की वजह से। जब हमारा पानी गर्म हमारे स्कैल्प पर लग रहा होता है, हमारे हेयर पे लग रहा होता है, तो वो डैमेज की तरफ हमारे बालों को लेके जाता है। तो हमें गर्म पानी का यूज नहीं करना है, हमें नॉर्मली पानी लेना है जो ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो, क्योंकि अभी मौसम जो है वो सर्दी का है। तो लाजमी सी बात है, मुझे पता है कि आप लोग अपने स्कैल्प पे गर्म पानी यूज कर रहे होंगे, तो भाई ज्यादा गर्म पानी यूज मत करिएगा, इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो हमें हमारे हेयर के लिए और अपने स्कैल्प के लिए नॉर्मली ही पानी रखना है, ना थोड़ा गर्म हो ना थोड़ा ठंडा हो। जो हमारे स्कैल्प के ऊपर नेचुरली जो ऑयल होता है, जो हमारी स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जब हम गर्म पानी अपने स्कैल्प पे डालते हैं तो वो ऑयल खत्म हो जाता है और हमारे बाल ज्यादा गर्म पानी की वजह से ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, गर्म पानी आपको यूज नहीं करना है। अगर आपने नॉर्मल पानी ले लिया है, मैं तब भी आपको ये कहूँगी जब आपने वॉश कर लिया, शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, तो आप ठंडे पानी से एक बार अपने बालों पे एक बार ठंडा पानी जरूर डाल लें। बाल तो हमने धो लिए, लेकिन अब बारी आती है सुखाने की। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसी बात कर रही हैं आप, भाई टॉवल से ही सुखाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाह रही हूँ आपको, और आगे भी बताऊंगी कि किस तरीके से हमें हमारे बालों को ड्राई करना है। थोड़ी सी गड़बड़ हम इधर भी कर देते हैं। कोई भी आप टी शर्ट ले लें या कोई मलमल का कपड़ा ले लें, उससे अपने बालों को अच्छी तरीके से ड्राई कर लें, क्योंकि अगर हम टॉवल लेंगे तो टॉवल के जो फाइबर है ना, वो हमारे जब हेयर पे लगते हैं तो हमारे हेयर को डैमेज करते हैं और हमारे हेयर की शाइनिंग को खत्म करते हैं। तो टॉवल हम लोग इसीलिए यूज नहीं करते।
अब बात आती है डिफरेंट तरीके से बालों को सुखाने की। बालों का पानी तो हमने शर्ट से निकाल दिया, लेकिन अभी भी बाल तो मेरे गीले ही हैं। आप यही सोच रहे हैं ना? तो भाई हम लोग करते क्या है, यही गलती करते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम लोग करते हैं ड्राई लेते हैं, ड्राई लगा देते हैं, बालों को अच्छी तरीके से खुश्क कर रहे होते हैं, सुखा रहे होते हैं, हमें कहीं जल्दी में जाना होता है तब भी हम लोग ड्राई का यूज कर रहे होते हैं। तो भाई ये नहीं करना है। ब्लू ड्राई का इस्तेमाल आप ना करें। कहीं अगर आपको करना पड़ भी जाता है, यार कहीं जाना है, किसी तकरीब में जाना है, तो वहां पर आप करके जाएं, लेकिन अपने बालों को खुश्क करने के लिए रोज रोज डेली बेसिस पर ड्राई का यूज ना करें। अगर आप ब्लू ड्राई कर भी रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसको बहुत ज्यादा कम रखेंगे। ऐसा नहीं हो बहुत ज्यादा हाई पर आप ले जाएं और हाई पर आप करना शुरू कर दें, ऐसा मत करिएगा, उसको कम कर दें। बहुत ज्यादा हीट अगर हमारे स्कैल्प को, हेयर को मिलेगी तो हमारे बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ब्लू ड्राई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम कीजिएगा। ब्लू ड्राई कर तो रहे हैं, लेकिन इसका भी ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा बालों के करीब ब्लू ड्राई को नहीं लेकर आना है। कम से कम इतने फासले पे आप ब्लू ड्राई रखेंगे ताकि जो ब्लू ड्राई की एक हीट होगी वो हमारे हेयर पे लग रही होगी तो उससे हमारे हेयर डैमेज नहीं होंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाएं कि हमें हमारे हेयर की कैसे केयर करनी है। अच्छा, जिस डायरेक्शन में आप ब्लू ड्राई कर रहे हैं, हम लोग कॉम यूज कर रहे होते हैं और अक्सर हम लोग यहीं से कॉम यूज कर रहे होते हैं, तो भाई नीचे से ऊपर नहीं आना, ऊपर से नीचे जाना है। जिस डायरेक्शन में आप कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप नीचे से ऊपर आ रहे हो, तो इससे भी आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। अगर आप ब्लू ड्राई करते हैं या कोई हेड स्टाइलिंग करते हैं तो उससे पहले आप कोई सीरम या कोई ऐसी चीज, जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे सीरम आ रहे हैं जो हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप कोई ब्लू ड्राई यूज कर रहे हैं तो वो हीट जो होगी वो डायरेक्टली आपके हेयर पे नहीं लगेगी और इस तरीके से आप हेयर डैमेज से बच जाएंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं तो जितनी भी हीट हो रही होती है वो डायरेक्ट हमारे हेयर पे लग रही होती है और इस तरीके से हमारे बाल जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ, बहुत ज्यादा जो है फ्रीजीनेस की तरफ जाते हैं और वहीं से हमारे बाल टूट जाते हैं। तो अगर कभी भी आपको किसी भी फंक्शंस में जाना है, किसी तकरीब में जाना है, किसी रिश्तेदारों के घर जाना है और आप चाहते हैं कि आप ब्लू ड्राई यूज करें, तो भाई लाजमी आप इसके लिए कोई सीरम जरूर यूज कर लीजिएगा। इन सारी बातों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अगर आप ब्लू ड्राई करते हैं तो। अब बालों को हमने धो भी लिया और खुश्क भी कर लिया। अब बात आती है हमारी कॉम की कि हम कॉम किस तरीके से करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कॉम कैसे करना है। भाई अगर आपके बाल ड्राई हो चुके हैं तो गुड है, आप अपने बालों में कॉम कर सकते हैं। अगर आपके बाल गीले हैं तो भाई गीले बालों में आप कॉम मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो स्कैल्प होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है जब हम वॉश करके आते हैं और डायरेक्टली अगर हम स्कैल्प के ऊपर कॉम कर लेंगे तो हमारे हेयरफॉल तेजी से होना शुरू हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप सूखे बालों में भी कॉम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप थोड़े से बाल जब आपके हल्के गीले हों तब आप कॉम करिएगा, क्योंकि कर्ली हेयर के अंदर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है कि जब उनके बाल पूरे मुकम्मल तौर पे सूख जाते हैं और जब वो कॉम करते हैं तो उनके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो वो कॉम कर सकती हैं हल्के गीले बालों के अंदर। अब बात करते हैं कि किस तरह का हेयर ब्रश होना चाहिए। भाई हम तो कर लेते हैं, जो मिलता है वही कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसा हेयर ब्रश यूज करना चाहिए। जब आप हेयर ब्रश का यूज कर रहे हैं तो उसकी जो टिप होती है वो बॉयल पेन जितनी होनी चाहिए। गाइस अगर हो सके तो आप लकड़ी के कॉम यूज करें। लकड़ी के कॉम हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। प्लास्टिक के कॉम भी आप यूज मत करिएगा, क्योंकि प्लास्टिक के कॉम के अंदर होता क्या है, जब हम कॉम कर रहे होते हैं तो आप देखिएगा कॉम करने के बाद जो है आपके बाल एकदम से उड़ जाते हैं, एकदम से आपके बाल कॉम के साथ ही आ जाते हैं। तो प्लास्टिक का कॉम हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर के लिए अच्छा नहीं है। आप लकड़ी का कॉम यूज करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके स्कैल्प और आपके हेयर के लिए। मैं तो आपको ज्यादातर यही एडवाइस करूंगी कि आप लकड़ी का कॉम यूज करें। आप जब लकड़ी के कॉम यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डैंड्रफ भी नहीं होगी, आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आएंगे, क्योंकि मैं भी लकड़ी का ही कॉम यूज करती हूँ।
अब बात करेंगे डैंड्रफ की। तो डैंड्रफ में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होता है कि डैंड्रफ हमें हो रही है तो हमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा रूखी हो गई है हमारी स्कैल्प। ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे ड्राइनेस हो रही है तो हम बार बार ऑयल लगाएं, और वो अपने स्कैल्प पे बार बार ऑयल लगाते हैं कि किसी तरीके से ड्राइनेस ख़त्म हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भाई इधर ही स्टॉप कर दीजिए, बार बार ऑयल नहीं लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो उसकी वजह से भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप ऑयलिंग करेंगे तो फंगस जो होता है उसका इन्फेक्शन, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हमें लगता है कि हम ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे तो हमारी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन डैंड्रफ ख़त्म नहीं होती। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मार्केट के अंदर एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं, एंटी फंगस वाले जो शैम्पू आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी स्कैल्प की कैसे केयर और मजीद कर सकते हैं। तो आपको तो पता होगा, मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं आपको बताती हूँ कि धूप जो होती है वो हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे स्कैल्प को वो मजबूत बनाती है, हमारे स्कैल्प की जो ग्रोथ है उसे वो फास्ट कर दे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं, वो भी सन से। जैसे हमारे स्कैल्प के लिए हमारे जो धूप की शुआएं होती हैं, जो धूप निकल रही होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो भाई ऐसे ही बैड भी होती है। धूप हमारे स्कैल्प पे जैसे पड़ रही होती है तो हमारे जो हेयर फॉल हो रहा होता है उसे कंट्रोल करती है। लेकिन इसके कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको नहीं करनी। धूप हमारे बालों को फ़ायदा तो देती है लेकिन नुकसान भी दे देती है कभी कभी। तो आज फ़ायदा और नुकसान दोनों बताने वाली हूँ। अब हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। उनके केसेस में होता क्या है कि वो धूप से उनके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जिनके बालों में बहुत ज़्यादा कलर टिटेड हेयर होते हैं, क्योंकि जेंट्स भी करवा रहे हैं आज, तो आपको पता ही आजकल, और लेडीज़ भी करवा रही हैं। तो इसकी वजह से भी जो है धूप की जो शुआएं हमारे स्कैल्प पर और हमारे हेयर पे पड़ रही होती हैं, तो ये भी हमारे हेयर को डैमेज करती हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। आप कैप पहन सकते हैं। बॉयज जो होंगे वो कैप पहन लेंगे धूप से बचने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली धूप जो है वो आपके बालों पे पड़ रही होती है और वो डैमेज करती है। और जो गर्ल्स हैं वो स्कार्फ वेयर कर सकती हैं धूप के अंदर। स्कार्फ दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और आजकल तो हर कोई स्कार्फ वेयर कर रहा है। तो अगर आपने वॉश भी नहीं करे, अगर आपने स्कार्फ वेयर कर लिया तो भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके ओवरऑल लुक को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेगा। बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं लड़कियां स्कार्फ के अंदर। इस तरीके से स्कार्फ आपके बालों को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके बाल भी डैमेज नहीं होंगे। जिनके कलर टिटेड हेयर है या जो बॉयज़ हैं वो कैप पहन लीजिए, और लेडीज़ जो है वो स्कार्फ वेयर कर लीजिए। इसके अलावा अक्सर लोग हेयर स्टाइल के लिए कोई हेयर सीरम लगा रहे होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप धूप में जा रहे हैं और अगर आपने कोई सीरम अप्लाई कर लिया है तो ये भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके हेयर को प्रोटेक्ट करेगा सन से। ये भी मैं आज आपको बता दूं। तो अब मैं बात करूंगी अपने स्कैल्प की हिफाजत की, कि हम अपने स्कैल्प की कैसे केयर कर सकते हैं। और अपने स्कैल्प देखें, जैसे हम अपने फेस और स्कैल्प की स्किन एक ही होती है। जब यहाँ से आती है तो ये बिल्कुल सेम होती है। हमारी स्किन ऑयली होती है तो हमारे स्कैल्प भी ऑयली होते हैं, हमारी स्किन ड्राई होती है तो हमारे स्कैल्प भी ड्राई होते हैं। तो यहाँ से भी आप अपने फेस के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपने फेस को अच्छी तरीके से अच्छे फेस वॉश से धो रहे होते हैं, कोई क्रीम लगा रहे होते हैं, या फिर अपने जो स्किन है उसको स्क्रब कर रहे होते हैं ताकि जो डेड स्किन है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से हम आज अपने स्कैल्प के ऊपर बात करेंगे। तो हमें कुछ टाइम बाद, वीक में एक बार, अपने स्कैल्प के ऊपर भी स्क्रबिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हमें अपने स्कैल्प पर स्क्रबिंग भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्कैल्प के ऊपर जो डैंड्रफ की लेयर होती है वो स्क्रबिंग से हट जाती है। माइल्ड सा आप स्क्रबिंग कर लें अपने स्कैल्प के ऊपर, जो मिट्टी, धूल या कोई ज़्यादा एक्सेस ऑयल होता है ये उसे भी कंट्रोल कर लेती है। तो हमें स्क्रबिंग अपने स्कैल्प पर करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अपने फेस का ख्याल रखते हैं इसी तरीके से हमें हमारे स्कैल्प का भी ख्याल रखना है, क्योंकि स्कैल्प से जो हमारे हेयर ग्रोथ होगी
होगी। जब हम इसकी सफाई करेंगे, जब हम इसको हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो हमारे हेयर ग्रोथ भी होगी, हमारे बाल लॉन्ग भी होंगे, हमारे बालों में शाइन भी होगी, डैंड्रफ भी रिमूव हो जाएगा। तो ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। गाइज अब मैं यहाँ बात करूंगी डीपली कंडीशनर की। तो जब हम रोज डेली बेसिस पे कंडीशनर कर रहे होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं और वो हमारे हेयर फॉल कर देते हैं। तो वीक में एक ही बार आप जो है वो कंडीशनर कर लीजिए। अगर आप डीपली अपने बालों को कंडीशनर करना चाहते हैं तो आप घर की चीजों से कंडीशनर कर सकते हैं, उससे आपके बालों को कोई हेयर फॉल नहीं होगा। और अगर आप मार्केट का लेना चाह रहे हैं तो वो आप वीक में एक बार कर सकते हैं। डीपली कंडीशनिंग अगर आप करेंगे, अंडा ले लिया, दही ले ली, मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, आप पीछे विजिट कर सकते हैं मेरी वीडियोस पे जाकर, और आपको इस तरह की स्कैल्प को जो हेल्दी रखती हैं चीजें वो आपको मिल जाएंगी और वो आप अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। तो जो घर में कंडीशनर आप तैयार करेंगे वो आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, हेयर मास्क लगा सकते हैं जो आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा। ये नेचुरल चीजों से बना हुआ होता है। अगर आप वीक में एक बार कंडीशनर करते हैं तो आप मार्केट का कंडीशनर पसंद करते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो वीक में एक बार लगेगा। अगर घर का कोई कंडीशनर लगाते हैं तो वो आप डेली बेसिस पर भी लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब यहाँ मैं बात करूंगी ड्राई शैम्पू के बारे में, यानी कि सूखा वाला शैम्पू। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ड्राई शैम्पू यूज करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पर शैम्पू नहीं कर सकते, कुछ रीजंस होते हैं जो वो डेली बेसिस पे शैम्पू नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि उनके बाल बहुत ज्यादा जब ऑयली हो जाते हैं, स्कैल्प की जो जड़ें हैं, जो रूट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं। उस केसेस के अंदर आप ड्राई शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं। ड्राई शैम्पू का ज्यादातर यूज वो लोग कर रहे होते हैं जो लोग कहीं जा रहे होते हैं, सफर में होते हैं, तो उसका इस्तेमाल का एक अच्छा ये है, उसका बेनिफिट ये है कि आपको वॉश नहीं करना पड़ता ड्राई शैम्पू के अंदर। ड्राई शैम्पू उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है जिनके ऑयली स्कैल्प होते हैं और उन्हें डैंड्रफ हो रही होती है, या वो कहीं दूर जा रहे होते हैं तो इसको वॉश करने की नीड नहीं होती। ड्राई शैम्पू उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। एक बहुत जबरदस्त और इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो हमारी स्किन के लिए हो या वो हमारे स्कैल्प के लिए हो, वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी इतनी ही ज्यादा आपकी हेयर ग्रोथ और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और शाइनी नजर आएगी। जिनके बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हाइड्रेशन, क्योंकि अगर हमारे बालों में जो नीचे के हमारे जो हेयर होते हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा सीरम आते हैं जो आपके स्कैल्प और आपके हेयर को बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सीरम भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेयर कलर की। तो भाई बहुत सारे लोग अपने हेयर में हेयर कलर करवा रहे होते हैं, उनको फैशन में हेयर अलग अलग हेयर कलर पसंद है तो शायद इसलिए भी हेयर कलर ज़्यादा करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके वाइट हेयर्स आ जाते हैं, ग्रे हेयर जिनको हम कहते हैं, उनको कवर करने के लिए वो कलर करवा रहे होते हैं। अगर आप अपने हेयर पे कलर करते हैं तो कुछ बातों का यहाँ पर भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसी तरीके से हमारे हेयर की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, बढ़ना जो है वो स्लो हो जाते हैं, इतनी तेजी से बाल नहीं बढ़ते। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने हेयर पे कलर करवाते हैं तो वो केमिकल जो है वो आपके स्कैल्प के लिए बहुत ज्यादा हार्श रहेगा, वो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। अगर आप हेयर कलर करवाते हैं तो उस कलर के अंदर इस बात का ख्याल रखना है आपको कि अमोनिया नहीं होना चाहिए आप जो कलर करवा रहे हैं। अगर कोई लड़का या लड़की, ये तो मैंने बड़ी एज वालों को बताया कि अमोनिया फ्री कलर यूज़ करें। अगर कोई फैशन कलर करवाना चाह रहा है तो मैं तो उनसे यही कहूँगी कि वो कलर को थोड़ा सा अवॉइड करें। ज़्यादा कट डाउन करवाने से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, या स्ट्रिकिंग वगैरह आप करवा रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपके बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि कलर में केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपके बालों को डैमेज की तरफ लेके जा रहे होते हैं।
स्टार्ट में तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे कि आपने डाई करवाया, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो डैमेज की सूरत में आपको नज़र आ रहे होंगे। आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा अगर केमिकल उसका आपके स्कैल्प पे लग गया होगा। तो अगर आप स्कैल्प से अपने बालों को कलर करते हैं तो आपके बालों का हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। और अगर आप कट डाउन करवाते हैं अपने बालों को, क्योंकि कट डाउन में होता क्या है कि आपका जो नेचुरल कलर होता है वो कट के दूसरा कलर उसको दिया जाता है, और इसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। उसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही दिन बाद आपको जो आपने डिफरेंट कलर कराए होते हैं वो फिर आपको नुकसान दे रहे होते हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ऐसे कलर से बचें। अगर आप कलर करवाना चाहते भी हैं तो अमोनियट फ्री कलर आप करवाएं। एक इम्पॉर्टेंट बात, कलर करवाने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि आप बार बार कलर को चेंज करवाते हैं। आज मैंने ये कलर कर लिया, कल मैंने अपने हेयर में ये कलर कर लिया, तो इस वजह से भी आपके बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से डैमेज होंगे। तो हमें इतनी जल्दी अपने स्कैल्प के ऊपर और अपने हेयर पे कलर नहीं करवाना चाहिए। इसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाते हैं तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारी गर्ल्स अपने बालों को स्ट्रेट करवाती हैं, कोई सलून में जाके स्ट्रेट करवा रहा है, परमानेंट स्ट्रेट करवा रही हैं। तो भाई इस सूरत के अंदर आपके बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचें, आप हेयर फॉल ना लेकर आएँ। अच्छा, कभी भी हम लोग सलून पर कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट नहीं लेना। अक्सर ऐसा हो रहा है अब तो कि हम बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने के लिए ट्रीटमेंट लेने जाते हैं सलून के अंदर कि भाई मेरे बाल आप स्ट्रेट कर दीजिए, और वो 3 मंथ गुजरे, फिर हम थोड़ा सा हमारे बालों पे जो है वो कर्ली आ गए और हमारे बाल थोड़े से न्यू ग्रोथ हुई और हम फिर वापसी चले गए अपने बालों को स्ट्रेट करवाने के लिए। तो भाई ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा गैप देना है और उसके बाद आप करवा सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी आप ना करवाएं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा टाइम दें, तब आप अपने बालों को स्ट्रेट करवाएं। आप जल्दी सैलून ना जाएं, जल्दी अपने बालों को स्ट्रेट ना करवाएं। बहुत सारे लोग स्ट्रेट करवा रहे होते हैं, पर्मिंग करवा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सैलून के अंदर हो रही होती हैं। तो ये हमारे बालों को कमज़ोर भी करती हैं, डैमेज को भी करती हैं, हमारे स्कैल्प से हमारे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। गाइज, अब हम यहाँ पर बात करेंगे 2 मुँह वाले बालों की। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ परेशान हैं और वो कहती हैं कि भाई अब इसका क्या इलाज है कि हमारे 2 मुँह वाले बाल बढ़ते यहाँ तक बढ़ गए हैं। अगर हम कटिंग नहीं करवाएंगे तो वो बढ़ते ही रहेंगे। तो इससे भी गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गाइज, ये किसी चीज़ से भी ख़त्म नहीं होते, इसके लिए आपको ट्रिम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रिम करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप अभी तक नहीं करवा रहे और यही सोच रहे हैं कि ये खुद ही ख़त्म हो जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा, आपको अपने बालों की कटिंग करवानी ही पड़ेगी। ये आपके 2 मुंह वाले बाल जब भी रुक सकते हैं जब आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रोटीन वाला हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो। तो इसी वजह से आपके जब हेयर को, जो 2 मुंह वाले बालों को जो प्रोटीन मिलेगा उससे वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और आप जब अपने बालों की कटिंग करवा लेंगे तो आपके बाल खूबसूरत भी लगेंगे, शाइन भी करेंगे और एक बहुत अच्छा लुक भी आ जाएगा। तो ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो 2 मुंह वाले बाल होते हैं ये फ़ौरन से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए हमें कटिंग करवाना जरूरी होती है। अगर आप कटिंग नहीं करवाना चाह रहे तो इसका एक ही हल है कि आप जो भी शैम्पू यूज कर रहे हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब भी आप शैम्पू लें बैक साइड पे पढ़ लीजिए कि कितना प्रोटीन इसके अंदर ऐड हुआ है। गाइज, अब हम यहाँ बात करेंगे हेयर स्टाइलिंग की। भाई यहाँ पर भी बहुत सारी गड़बड़ कर देती हैं लड़कियां, हेयर स्टाइलिंग में भी गड़बड़ हो जाती है। अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांध रहे हैं तो आपको अट्रैक्शन एलोपेशिया हो सकता है, आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ सकते हैं, आपके बालों में एक फंगस हो सकता है। अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बांधते हैं, पॉनीटेल बांधते हैं, जूड़ा बांधते हैं, इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप इस तरह के हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो आप इस तरह के हेयर स्टाइल ना करें। हेयर स्टाइल को आप थोड़ा सा लूज रखें, थोड़ा रिलैक्स रखें, क्योंकि जब आप इसको रिलैक्स रखते हैं
अगर आप अपने बालों को बहुत ज्यादा टाइट बांधेंगे और आपके बाल बहुत ज्यादा वीक हैं और बहुत ज्यादा हल्के हैं तो वो वैसे ही हेयर फॉल का शिकार हो जाएंगे। वो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा, फिर आपके स्कैल्प के बाल बहुत ज्यादा तेजी से निकलेंगे। तो भाई ये मत करिएगा, अपने बालों को टाइट नहीं बांधें। अगर आप अपना जूड़ा भी बांध रहे हैं तो बहुत ज्यादा लूज करके बांधें, और अगर आप कोई हाई पॉनी भी कर रहे हैं तब भी आप उसे लूज करें। बालों को टाइट बांधने के अलावा अगर आप अपने बालों में किसी भी किस्म के क्लिप्स या रबर बैंड उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपका रबर बैंड बहुत ज्यादा प्लास्टिक वाला है और आपने उसको टाइट बांध लिया है तो ये भी आपके बालों को डैमेज करेगा। आप इस तरह की कोई पोनी बना लें, जो कपड़े की पोनियां होती हैं, वो आपके बालों को डैमेज नहीं करती। बहुत सारे मार्केट में हेयर क्लिप्स आते हैं तो हम करते क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइट बांध के हेयर क्लिप्स लगा लेते हैं। इसकी वजह से भी हमें हेयर फॉल हो जाता है। तो हेयर क्लिप्स भी टाइट नहीं लगाने हैं। तो गाइज आपको इन सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है जो आज मैंने इसमें सारी डिटेल आपको बताई है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो इसको स्टॉप कर दीजिए। आपका हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जो गाइज अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो बात है क्या कि हम लोगों को एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अपने स्कैल्प की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुबह में अपने हेयर पे 5 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और अगर आप रात में कर लेते हैं सोने से पहले, आपको स्टार्ट के अंदर 3 मिनट 2 मिनट 4 मिनट इतना रखना है। आप 1 बाय 1 जैसे जैसे डेज बढ़ते रहेंगे ऐसे ऐसे अपनी टाइमिंग भी बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो आपके स्कैल्प पर आ जाएगा। मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, आप चाहें तो वहां पे विजिट कर लीजिएगा। आपको हेयर एक्सरसाइज की वीडियोस मिल जाएगी। उस वीडियोस को देखने के बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में एक जबरदस्त सा चेंज आ रहा है। आपके हेयर ग्रोथ भी हो रही है, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो रहा है। वो किस लिए कंट्रोल हो रहा है? क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो रहा है, और जब वो तेज होगा तो हमारे हेयर ग्रोथ भी होगी। तो भाई ये जो एक्सरसाइज है ये भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में मैंने जो भी आपको बातें बताई, अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो भाई इसे तो स्टॉप कर दीजिए। और जो मैंने आपको अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि जो हमें करना है वो आप जरूर करिएगा, ताकि आपके बालों में कोई हेयर फॉल ना हो, आपके बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और शाइनी लगें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी कमल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लिंक को शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच।